दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था को किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे इसके सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे और हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा आगामी 60 डेज का कि आने वाले 60 दिनों में किस तरह से भारतीय राज्य व्यवस्था को संपूर्ण ब्रेक डाउन करें। एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ें और टॉपिक वाइज पढ़ने के साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट को लगाते जाएं। देखिए होता क्या है, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, भारतीय राज्य व्यवस्था जीके जीएस में तो पूछा ही जाता है, कहीं पे 5 नंबर का, कहीं पे 6 नंबर का, तो कहीं पे 2 नंबर का। बस मार्किंग में इफेक्ट आएगा पर पूछा हर एक एग्जाम में जाएगा। तो इसके कंप्लीट सिलेबस का आज ब्रेक डाउन करेंगे। कल से इसकी टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस रहेगी और हर एक क्लास के बाद आप लोगों को मिलेगा इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज तक एग्जाम्स में पूछे गए। साथ ही साथ आप लोगों को मिलेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपको तैयारी कराने में किस तरह से आपने तैयारी की है, आपकी तैयारी में कौन सी कमियां रहेगी, उन पॉइंट्स को उजागर करेगा। अब इस सभी के बारे में कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, वो आज के सेशन में चर्चा करेंगे। पर आज के सेशन को चर्चा करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि उन सभी लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने का तरीका पता चले कि भारतीय राज्य व्यवस्था को वास्तविक तौर पर निर्माण किस तरह से हुआ। देखिए यहाँ पे हम एक शब्द देखते हैं राज्य व्यवस्था का, जिसका अर्थ होता है राज करना, शासन करना, और इस शासन या राज करने के लिए जिस तरह की व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा वो पूरी व्यवस्था कराएगी राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी। अब पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था को संपूर्ण तौर पे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। हुआ क्या, जब इंग्लिशमैन या अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। ऐसा नहीं था उससे पहले हमारे पास रूल्स नहीं थे, परंतु किसी भी रूल्स का संकलन सही से नहीं था। किया था, राजाओं ने किया था, परंतु जनता को केवल मौखिक रूप से उसका पता था, वो किसी भी जनता के पास उसका लिखित प्रारूप नहीं था। अब जैसे अंग्रेज आते हैं भारत में तो सबसे पहला तो उन्होंने कार्य किया कि जो भी हमारे संविधान में या हमारे उस समय चल रही कुरीतियां थी उनमें से कई कुरीतियों को समाप्त किया। कई कुरीतियों को समाप्त करने के साथ उन्होंने एक ऐसे रूल्स बनाने प्रारंभ किए जिनके आधार पर वो भारत में शासन करते थे और भारतीयों पर शासन करते थे। धीरे धीरे यही भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनता है। भारतीय संविधान की रचना के बारे में, फिर भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। स्रोत का आशय क्या है, अब अंग्रेजों ने जो रूल्स बनाए थे वो अंग्रेजी हुकूमत के अधीन थे कि किस तरह से अंग्रेज भारत पे शासन करेंगे, परंतु जब भारतीयों के पास सत्ता आई, भारतीयों को मौका मिला कि वो अपने लिए संविधान बनाए, तो उन्होंने देश के अलग अलग संविधानों को पढ़ा। सिर्फ भारत के नहीं, विदेशों के बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा, उनमें से जिनमें जिनमें जो जो अच्छी बातें थी उन पॉइंट्स को नोट कर लिया। अब इस आधार पे भारत का एक संविधान निर्मित होता है जो लिखित संविधान है। लिखित होने के साथ साथ ही वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा होने के साथ ही साथ उसमें आर्टिकल्स भी सबसे ज्यादा है। अब सबसे बड़े लिखित संविधान का दर्जा तो भारत को प्राप्त हो गया। उसमें क्या भाग हैं, किस तरह से अनुसूचियां हैं, किस आधार पर उसके राज्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा, किस आधार पर किसी भूमि को भारतीय राज्य क्षेत्र की भूमि कही जाएगी, किस राज्य क्षेत्र को बाहरी भूमि नहीं कहा जाएगा, तथा किस आधार पर बाहरी राज्य को भारतीय राज्य में शामिल किया जाएगा या भारतीय राज्य से ही अलग किया जाएगा किसी राज्य को। इन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। संघ व उसके राज्य क्षेत्र में नागरिकता बताएगी कि भारत में जो लोग निवास कर रहे हैं क्या वो भारतीय हैं। ऐसा तो नहीं कोई इंग्लिशमैन ही भारत में रहने लगा उसे भारतीय कह दे, या कहेंगे तो किस आधार पे कहेंगे, क्या रूल्स होने चाहिए उनके बारे में। फिर होगी अधिकारों के बारे में चर्चा। कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो राज्य पे पूर्णतः लागू नहीं किए गए, परंतु उम्मीद की जाती है कि वो राज्य अपनी जनता को देगा ताकि एक गांधीवादी या वास्तविक तौर पर रामराज की स्थापना हो सके।
उसके बारे में। फिर जब लोग रहेंगे तो उनके कुछ कर्तव्य भी होंगे देश के प्रति, वो कर्तव्य क्या है। संघीय कार्यपालिका किस तरह से कार्य करती है। भारत का शीर्ष पद राष्ट्रपति है, अब तक कितने राष्ट्रपति बने। उसके साथ उपराष्ट्रपति के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री कहलाता है और उस प्रधानमंत्री का चुनाव किस प्रकार से होता है। भारत के उप प्रधानमंत्रियों के बारे में, संसद के बारे में चर्चा होगी। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इनकी शक्तियां क्या हैं, इनकी समिति व्यवस्था किस प्रकार से है, किस प्रकार से लोगों का गठन होता है, किस प्रकार से लोग सभा या लोकसभा या राज्यसभा में बैठते हैं। संविधान के निर्माण या संसद में कानून के निर्माण की विधि के बारे में, संसदीय शब्दावली क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, महान्यायवादियों के बारे में, राज्य में कैग की स्थापना किस प्रकार से होती है, कैग का कार्य क्या होता है। जब भाग 6 में पढ़ेंगे जहां राज्य के बारे में वर्णन किया गया, तो पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, राज्य की मंत्रिमंडल के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में, विधानसभा के बारे में, विधान परिषद के बारे में, राज्य मंत्रिमंडल के बारे में। तो इनमें क्या होगा, पहले तो आपकी डिटेल्ड क्लास होगी। ये क्लास इतने अच्छे से होगी कि इससे बाहर तो कोई भी क्वेश्चन आपका जाना ही नहीं चाहिए। फिर आपको कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आपको ने जो भी क्वेश्चंस किए क्या वो क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं या नहीं, इसका आपको नॉलेज हो। इसके बाद आप लोगों को मिलेगा मॉक टेस्ट, और ये सभी चीजें आपको मिलेंगी हमारे ऐप पे, जिसको आपको डाउनलोड करना जरूरी है। इस ऐप की क्लास आप लोगों को दिन सोमवार से मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तब तक हम भारतीय संविधान के एक छोटा सा प्रारूप और बाकी स्ट्रक्चर्ड क्लास के बारे में, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ भारतीय संविधान को पढ़ाना नहीं बल्कि जीके जीएस को कंप्लीट करना। जीके जीएस के साथ हिस्ट्री हो गई, हिंदी हो गई, आपका हिंदी कंप्लीट करना, इंग्लिश कंप्लीट करना, मैथ और रीजनिंग कंप्लीट करना, ताकि आप एक संपूर्ण तौर पे एक योद्धा तैयार हो सको, जिसका उद्देश्य अब आने वाले हर एक एग्जाम को फोड़ के रखना है। कोई भी सिंगल एग्जाम्स आपकी नजर से बाहर ना जाए। अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली तो पॉलिटी पूरी तैयार, हिस्ट्री पढ़ ली हिस्ट्री पूरी तरह तैयार, इकोनॉमिक्स पढ़ ली इकोनॉमिक्स पूरी तरह तैयार, ज्योग्राफी पढ़ ली तो ज्योग्राफी पूरी तरह तैयार। इस तरह उस योद्धा का निर्माण करना है जिसका उद्देश्य लक्ष्य को भेदना है और एक जॉब पाके घर पे खुशियां लाना है। इसी क्रम में जब भारतीय राज्य व्यवस्था में चर्चा करेंगे उच्च न्यायालयों के बारे में, न्यायालयों की सूची के बारे में, उसी के साथ चर्चा करेंगे अधीनस्थ न्यायालय, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यायालय व्यवस्था होती है उसको पिरामिड आकार बोलते हैं। शीर्ष में एक है, उसके नीचे है, उसके नीचे एक है, और इस तरह से अधीनस्थ न्यायालयों का निर्माण होता है। फिर चर्चा करेंगे भाग 7 जो निरस्त हो चुकी है, क्यों निरस्त हुई, अब निरस्त होने के बाद इसके नए प्रावधान क्या है, पुराने प्रावधान में क्या समस्याएं थी, किस वजह से उसे नहीं रखा गया। भाग 8 में संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में, पंचायतों के बारे में वर्णन होगा, पंचायती राज का निर्माण किस तरह से हुआ, कहाँ पे त्रिस्तरीय, कहाँ द्विस्तरीय, कहीं पे भारत में 4 स्तर की भी न्याय पंचायत है, या पंचायत का निर्माण 4 स्तर का, तो 4 स्तर का पंचायत किस तरह से निर्माण हुआ। ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा करेंगे, पंचायती राज संबंधी महत्वपूर्ण समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आएंगे नगर पालिकाओं के बारे में, जहां नगर निकायों, विकास आयोग व समितियों के बारे में चर्चा होगी। नगरीय प्रशासन स्थापना के बारे में, नगर पालिका के प्रशासन के बारे में, शहरी शासन किस प्रकार से होता है, नगर कर्मचारियों या म्युनिसिपल वर्कर किस तरह से कार्य करते हैं, इनके लिए क्या प्रावधान है, इन विषयों के बारे में चर्चा होगी। सहकारी सोसाइटियों के बारे में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में, संघ व राज्य के बीच में संबंध कैसे स्थापित होते हैं, कैसे आपस में समन्वयन होता है, वित्त संबंधी वाद विवादों के बारे में चर्चा होगी। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किस तरह से व्यापार होगा, वाणिज्य होगा, समागम किस प्रकार से। कुल मिला के आर्टिकल 301 से लेके 307 को पढ़ेंगे। फिर चर्चा करेंगे संघ व राज्य के अधीन सेवाएं कौन सी हैं। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट पीसीएस के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, ज्वाइंट पीसीएस हो गया, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें लोगों का गठन किस प्रकार से किया जाता, इनका कार्य क्या, इन विषयों के बारे में। फिर होगा हमारा निर्वाचन जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में, राज्यसभा के बारे में, आपातकाल के बारे में, आपातकाल 352, 52 के बाद 56, 56 के बाद 60, इस तरह से किस तरह से, मतलब 52 हो गया, 56 हो गया, 352, 356, 360, इनका गठन कैसे हुआ, सब में क्या क्या अंतर है, किस आधार पे चीजें कार्यान्वित होती हैं। प्रकीर्णन में चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में, राज्य प्रमुखों के बारे में, संसद के संरक्षण के बारे में, संविधान का संशोधन, अस्थायी संक्रमणकालीन शक्तियों के बारे में, तथा कुछ विशेष उपबंध दिए गए उनके बारे में। फिर होगा भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम,
प्रारंभ हिंदी प्राधिकरण या हिंदी में किस तरह से भारतीय संविधान को पढ़ा जाएगा। तो ये रहेगा पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने का तरीका, जिसमें हम लोग टारगेट ले रहे हैं 2 माह अर्थात 60 दिनों का। आपका एग्जाम्स कोई भी हो, 60 दिनों के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था संपूर्ण तौर पे आप पढ़ लेंगे। अब भी जो भी आपने बैच लिया हुआ है, आपके बैच में ये सारी क्लासेस दिन सोमवार अर्थात मंडे से प्रारंभ हो जाएंगी। मंडे अर्थात 25 तारीख से। आप सभी लोग अगर अभी बैच से नहीं जुड़े हैं तो बेटा बैच से जुड़ जाइएगा। आप सभी लोगों के लिए बैचेस प्रारंभ कर दिए गए। आज के सेशन को यहीं रखते हैं। पसंद आए तो सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ने का, समझने का एक अलग तरीका मिले, जिससे वो अपने भारतीय संविधान से संबंधित, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कोई भी सिंगल क्वेश्चंस गलत ना करें। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के विकास के बारे में, कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे प्रारंभ होता है, कैसे ब्रिटिश हुकूमत भारत में आती है और भारतीय रूल्स को हटा के अपने प्रावधानों को रखती है। उन विषय के बारे में कैसे कैसे अपडेट होता है, इन क्लास को लेते हैं। तब तक के लिए आप हमें भी आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।